भाईजान जिंदा बंदा दफनाया गया लाड़ पीर इसमाइल दरबार देते ये चेक कर सकते आवाज़ आने पे, लेकिन कोई भी कब्र वास्ते खटन वास्ते जवाब नहीं देना। आप खुद महसूस करें, आप यहाँ पे मौजूद खड़े हैं, क्या आपको ऐसी वैसी आवाज़ें आ रही है? नहीं, अब तो कोई आवाज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई नहीं है। घर वालों में सबसे ज़्यादा इस बात का दुख माँ वालदा को होता है। उसने आके देखा है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, लोगों को बताया है कि कब्र से आवाज़ें आ रही है, कुछ ने कहा कि नहीं आ रही, कुछ ने कहा कि आ रही हैं। जिन लोगों ने कहा कि आ रही हैं तो बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बहुत रश लगा हुआ था। जब खुदाई की गई तो हमें मालूम हुआ कि कब्र खुदाई की गई, तो हम फैमिली हमारी सारी यहाँ पे आई। हमने पूछा कि किसने कब्र की बेरुमती की है, कब्र किसने खोदी है, तो यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था। अब देखो ना, अब लोगों का कहना है कि इसकी खबर से आवाज़ें आ रही थी, अगर ये ज़िंदा होता तो उठना बैठता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस साइड पे ये वीडियो चल रही है, जनूबी पंजाब से मुल्तान से ये वीडियो वायरल होती है और उसी कब्र पर हम मौजूद हैं जिस कब्र की ये वीडियो वायरल हुई है। कहा जाता है कि ये बंदा ज़िंदा दफनाया गया था और कब्र से आवाज़ें आने लगी। अहले इलाका का कहना था कि इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं, उसके बाद कब्र कुशाई की जाती है। और जब देखा जाता है और बतलाया जाता है और सोशल मीडिया पर काफ़ी जो खबरें गर्दिश कर रही थी, उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये जब कब्र कुशाई की गई है तो ये बंदा, इसकी एक टांग ये वाली राइट खड़ी हुई थी और ये बंदा ज़िंदा था, फिर दफनाया गया जब अंदर सांस इसका घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि ये दफना कर गए हैं। जब इन्हें ये लवाहिकीन है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि रियलिटी क्या है और आखिर माजरा क्या है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद सजाद है। अच्छा सर, आप इनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं? हमारी बरादरी के हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने इसको सबसे पहले तो कि अपने हाथों से दफनाया? जी, अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा है? गुस्ल तो मौलवी साहब ने दिया है, हम तो उसके साथ थे। उसका जनाजा भी माशाल्लाह जहाँ पे लेके आए हैं, हमने इसकी तदफीन खुद करवाई है। और हाथों से तदफीन? हाँ। तभी ये कोई जिंदा था? नहीं। और लोग जो इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, बड़ी वायरल हुई हैं, कब्र कुशाई भी इसकी की गई है, वो क्या माजरा? देखें जी, लोगों का क्या कहना है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जितनी भी टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, ये सारी की सारी फेक ही हैं। और ये कुशाई इसकी हुई है? कब्र खुदाई इसकी बाद में हुई थी। हमने इस बात का हमें बाद में पता चला है कि वो कब्र, मैं आपको सीधी बात बताऊं, लंबी मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि कितने दफना के गए और कितने दिनों बाद इसकी कब्र कुशाई होगी? मैं आपको बताऊं कि इनकी फैमिली का भाई घर मुल्तान में ही था और इसकी फैमिली बाद में शिफ्ट हो चुकी थी रहीम यार खान। ये रहीम यार खान में रहते थे। इसका वक्त जैसे आप देखो ना, हर किसी का वक्त बिल्कुल, हमारा भी आना है, हमने भी एक दिन चला जाना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे भी पीछे ऐसी बातें ना हो, अल्लाह ताला माफ़ करे। जब ये फोटो हो गया तो उसको यहाँ पे लाया गया है। घर वालों का कहना है कि हमारा भाई घर मुल्तान में है तो इसकी तदफीन वहीं पे की जाए। हम रहीम यार खान से लेके आए थे और यहाँ पे हम उसको मौलवी साहब ने गुस्ल दिया, उसके बाद हम गुस्ल करवा के यहाँ पे ले आए, इसकी तदफीन की है। अब देखो ना, अब लोगों का कहना है कि इसकी खबर से आवाज़ें आ रही थी, अगर ये ज़िंदा होता तो उठना बैठता। जब गुस्ल दिया? हाँ, गुस्ल दिया और लेके आए थे। आप खुद महसूस करें, अब यहाँ पे मौजूद खड़े हैं, क्या आपको ऐसी वैसी आवाज़ें आ रही है? नहीं, अब तो कोई आवाज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई नहीं है। लेकिन ये जब आप इसको तदफीन आप करके गए हैं, इसको दफना करें, कितने दिनों बाद ये मामला बना? दूसरे दिन ही। देखो ना, घर वालों में सबसे ज़्यादा इस बात का दुख माँ वालदा को होता है, जिससे माँ का दर्जा दिया। इनकी वालदा का क्या था कि जब लोगों ने उनको बताया कि आपके बेटे की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं? इनकी वालदा जब यहाँ पे आई ना अपनी बेटे की कब्र पे, तो यहाँ पे उसने महसूस किया। अब देखो ना, अब उसके दिल दिमाग में जो गुजर रही है वो तो उनको माँ को ही मालूम होता है ना। उसने आके देखा है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, लोगों को बताया है कि कब्र से आवाज़ें आ रही है, कुछ ने कहा कि नहीं आ रही, कुछ ने कहा कि आ रही हैं। जिन लोगों ने कहा कि आ रही हैं तो बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और घर वाले आए हैं, उसको लेके गए घर, और कुछ घंटों बाद हमें मालूम हुआ है कि कब्र की खुदाई की गई है। फिर हम दोबारा आए यहाँ पे। किसकी तरफ से कब्र कुशाई की गई? ये जहाँ पे रच लगा हुआ था बहुत सारा, आम लोगों ने कर दी, बस कोई पूछने वाला नहीं था। अब वो उसकी वालदा को यहाँ से लेके गए हैं तो हमारा यहाँ पे मौजूद कोई नहीं था, बहुत रश लगा हुआ था।
जब खुदाई की गई तो हमें मालूम हुआ कि कब्र खुदाई की गई है। तो हम फैमिली हमारी सारी यहाँ पे आई, हमने पूछा कि फिर किसने कब्र की बेरुमती की है, कब्र किसने खोदी है, तो यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था। जिन्होंने की थी वो यहाँ पे मौजूद थे या चले गए? हमने बहुत सारे लोगों से पूछे कि किसने किया, कोई बताने वाला था, मौजूद था या ना नहीं था, ये हमें मालूम नहीं है। अगर कोई हमें बताता कि फलां बंदे ने किया है, फलां बंदे ने किया है, हम उनको वहाँ पे पकड़ते ना। लेकिन किसी इदारे की तरफ से नहीं की गई? नहीं नहीं ये आम सिविलियन यहाँ के जो मौजूदा रहायशी लोग हैं उन्होंने की? जी। नाज़रीन, देख सकते हैं कि बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर जो कब्र कुशाई की गई है किसी आम सिविलियन लोगों की तरफ से की गई है कि जी आवाज़ें आ रही हैं और सारे मामले। अच्छा, ये भाई करते क्या थे? और जी मजदूरी। शादीशुदा थे माशाल्लाह, शादीशुदा बच्चे हैं इनके। यानी एक पूरा ख़ानदान है, कुंबा कबीला पूरा ही। हाँ और लोगों की कुछ इस तरह की अपडेट्स और ख़बरें भी हैं, वीडियोस भी बनी हैं कि ये हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से पूछा, क्योंकि तकरीबन कोई हम 7-8 लोगों के तवस्सुस से ताल्लुक़ से फिर आपके पास पहुँचे हैं। तो कहते हैं जी वो नशे ही था, इस तरह ही था, वो नशे में था जब उसे गुस्ल दिया गया, इस तरह के काफ़ी कमेंट्स हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ना ही नशा करता था, ना ही नशे को, सिगरेट तक वो नहीं पीता था। और ये लोगों के इल्ज़ामात हैं भाई। ये साफ इल्ज़ामात है, अपने आप को फेमस करने के लिए टिकटॉक पे। लंबी चौड़ी में आपको बात क्या बताऊँ फिर मैं, ये बस झूठ ही है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि लोग कब्र कुशाई की गई है। अच्छा, जब मुझे ये बताएं कि आप वीडियो वायरल होने के बाद आपको पता चला या लोगों ने बता दिया कि इसकी कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं? जब इसकी खुदाई की गई तो उस वक्त लोगों ने बताया कि आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तब जहाँ पे हम आए तो हमें पता लगा कि कब्र खुदाई किसने की है। हमने लोगों से बहुत सारी पूछा है, लोगों यहाँ आस पास लोगों किसने को है कोशिश की है कि किसने की है, कोई नहीं बता रहा। कोई नहीं बता रहा था, कोई नहीं, किसी ने ना ही बताया, ना ही किसी ने। अगर कोई बताता तो हमें उसको क्या हाल करते उसका। एंड पे हमारे जो देख रहे हैं मुसलमान, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह किसी की कब्र की किस तरह बेहुरमती कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं देखने वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी बात पे यकीन ना करें जब तक आपको सच्चाई मालूम ना हो, और फेम होने के लिए इतनी गहराई तक ना जाएं कि झूठ बोलना पड़े। आखिर अल्लाह ताला को हमने भी मुंह दिखाना है। नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो की कहानी और जो कब्र कुशाई की गई, टिकटॉक पर सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हैं। ये वो कब्र थी, ये उनके रिलेटिव थे, इन्होंने अपने हाथों से दफनाया और दूसरे दिन ही ये मामला बनता है और लोग कहते हैं आवाज़ें आ रही हैं और कब्र कुशाई की गई है। खुदारा जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है किस तरह वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है? हमारी अकल दंग रह जाती है कि लोग इस तरह के कमेंट्स और लोगों की सोच से हम दंग हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि एक इंसान मरा फिर वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। खुदारा इस चीज़ों से अवॉइड किया जाए। हम मुसलमान कम्युनिटी हैं और मुसलमान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे पर हमारा ईमान है, तो इस चीज़ से बड़ा ख़ुसूसन इस चीज़ को अवॉइड किया जाए और इस चीज़ों से ना यकीन हो ना अक़ीदा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें।